हम बार बार कहते हैं कि टोपी लगाने वालों को टोपी लगाने में शर्म नहीं आती, क्रॉस का चिन्ह धारण करने वालों को क्रॉस का चिन्ह धारण करने में शर्म नहीं आती, पर हम सनातनी होने के बाद तिलक लगाने में भी शर्म करते हैं, कथा कीर्तन में जाने में शर्म करते हैं, गौ सेवा करने में शर्म करते हैं। निश्चित ही हम सबका दुर्भाग्य है। जिस प्रकार से वो अपने चिन्हों को धारण करते हैं, प्रत्येक सनातनी का धर्म है कि भले ही छोटा सा तिलक लगाए पर मस्तक पर जरूर तिलक लगाना चाहिए। ये हम सनातनियों की पहचान है। और तिलक की शास्त्रों में बहुत महिमा है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक मंदिर बनाओ, भगवान की प्रतिष्ठा करो और फिर पुजारी रखो, फिर भोग लगाने की व्यवस्था करो, जब जाकर जो पुण्य मिलेगा वो केवल एक बार तिलक लगाने मात्र में मिल जाता है, क्योंकि ये भी भगवान का ही तो मंदिर है। और कभी कोई तिलक लगाए दिख जाए तो अपना भाग्य मानना। ऐसा कहते हैं तिलक का दर्शन मात्र से आपका सामने वाले का पूरा पाप जलकर राख हो जाता है। तिलक की ऐसी महिमा है। एक व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किया, चला जा रहा था, एक पेड़ के नीचे लेट गया। उस पेड़ के ऊपर कुछ चिड़िया बगुला बैठे थे, बगुले ने बीट कर दी, जाकर उस व्यक्ति के माथे पर गिरी, एक रकाल सी खिंच गई। उसी समय भयंकर बिजली तड़की है, यमदूत प्रकट हो गए, उसके प्राणों को लेकर पहुंचे। अब ऊपर जाकर कहा भैया इसका बरी खाता चेक करो, ये स्वर्ग जाएगा कि नरक में जाएगा। जब इसका बरी खाता चेक किया तो यमराज जी से गुप्तचरों ने कहा महाराज ये तो भयंकर पापी है, जो जीवन भर पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार में ही लिप्त रहा है, ये भयंकर पाप करता रहा जीवन भर, पर ये फिर भी नरक में नहीं जाएगा। कहा भैया क्यों, जब इसने पाप किए तो नरक में जाएगा। कहा फिर भी ये नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि जब इसके प्राण निकले तो इसके मस्तक पर तिलक था। अब भले ही वो बगले ने बीट कर दी, रकाल सी खिंच गई, उस तिलक के प्रभाव से भगवान के धाम जाएगा। और भगवान के धाम गया। तो तिलक की अनंत महिमा है। और हमारे यहाँ तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी तिलक के प्रति कितने निष्ठावान थे। आप लोगों ने भक्तमाल में चरित्र सुना होगा। ओरछा के महाराज मधुकर साहब, जिनकी तिलक लगाने वालों में ऐसी निष्ठा, अचांडाल पर्यंत किसी भी समाज किसी भी जाति का हो, मधुकर साहब महाराज को बस तिलक लगाए दिख जाए, लेट करके प्रणाम करते महाराज भूमि पर। एक बार कुछ उपहास करने वालों ने, हंसी मजाक करने वालों ने, क्योंकि वो हर जगह होते हैं, कई बार तो हम लोगों के सामने भी आ जाते हैं, वहीं खड़े खड़े कहेंगे जलवे तो इन तिलकधारियों के हैं, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल रहा, सीधा तिलक माधुरी वाणी दगाबाज की यही निशानी। पता नहीं लोग कैसे कैसे व्यंग भी करते हैं। तो हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे ही लोग थे, विचार किया कि आज मधुकर साहब महाराज की परीक्षा लें कि इनकी कितनी तिलक लगाने वालों में निष्ठा है। एक गधे को पकड़ा और गधे को 12 तिलक लगा दिया। मधुकर साहब महाराज की सवारी जा रही थी, महाराज की सवारी के सामने उस गधे को तिलक लगाकर छोड़ दिया, पर जैसे ही मधुकर साहब महाराज की दृष्टि उस गधे के ऊपर पड़ी कि 12 तिलक लगा रखा है, पालकी से कूद कर महाराज लेट करके मधुकर साहब महाराज ने प्रणाम किया है और कहा प्रभु धन्य, आज तक मेरे राज्य में 2 पैर के वैष्णव थे, आज 4 पैरे वाले भी सब वैष्णव बन गए, धन्य है धन्य है। तो हमारे यहाँ तो राजा महाराजा भी तिलक लगाने वालों के प्रति इतना भाव रखते थे